दोस्तों माय पॉइंट ऑफ व्यू में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअल में साउथ एशियन अपने खित्ते में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है उसे लेके आप लोगों के बीच में आए हैं। श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो हैं क्या विक्रमसिंघे साहब, उनका 2 दिवसीय भारत यात्रा आज समाप्त हुआ है। एक्चुअल में वो 2 दिवसीय भारत के ट्रेवल पे थे। एक्चुअल में होता क्या है कि श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश से जो भी साउथ एशियन कंट्री है जो कि भारत के समीप में है, इनके जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नियुक्त होते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, उनका फर्स्ट फॉरेन ट्रैवल इंडिया ही में ही होता है। लेकिन इन साहब को वहाँ की सत्ता को टेक ओवर किए लगभग 1 ईयर हो गया, लेकिन उसके बाद में या 1 साल के बाद में आए हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। रीज़न यह है कि पिछले साल आप लोगों को पता होगा कि श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया था और श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल ही चरमरा गई थी। तो बैंकक्रप्ट होने में वहाँ के पॉलिटिशियन, राजपक्षे परिवार की फैमिली की आप लोगों को पता ही होगा क्या, बहुत सारे पैसा लेके यहाँ से वो सारे लोग 9-2-11 हो गया, फॉरेन कंट्री में चले गए लोग। उसके बाद में जनता ने वहाँ की सत्ता लेके इनको विक्रमसिंघे साहब को दिया। राजपक्षे का क्या था, शुरू से इंडिया जो है श्रीलंका को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें मदद करता है। लेकिन बीच में राजपक्षे के समय, एक्चुअल में राजपक्षे को तो श्रीलंका से मतलब नहीं था या फॉरेन पॉलिसी से मतलब नहीं था, उनको पैसा से मतलब था। अब ये बात सारी समझ में आई है। तो श्रीलंका जो था वह चाइना के गोद में खेलने लगा था। और चाइना का इंडिया से क्या रिलेशन है आप लोगों को पता ही है। चाइना चाहता है इंडिया को चारों ओर से घेर के रखे। तो इस सब में उसने बहुत सारा अपना पैसा इन्वेस्ट किया और उस पैसे के बदले में बहुत सारी चीज़ें श्रीलंका से उसने ले, जैसे कोलंबो का पोर्ट उसने 99 ईयर के लिए लीज पे ले रखा है। यानी कि अब उस पोर्ट पे चाइना का वहाँ पे टोटल कंट्रोल है, कौन सी शिप आएगी, कब आएगी, कैसे होगी, टोटल चाइना वहाँ पे देखता है। तो इस सारी प्रॉब्लम को लेके, हालांकि बैंकक्रप्ट होने से पहले इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया। इंडिया जितना हो सकता है $4 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया था श्रीलंका को कि आप $4 बिलियन तक का आप क्रेडिट मेरे नाम पे कर सकते हो, इस तरह के। और अभी भी सपोर्ट करा। अभी जो हमारा बजट आया है उसमें भी आपने देखा होगा बहुत सारी अलॉटमेंट करके रखा गया है श्रीलंका के लिए, बांग्लादेश के लिए, अफगानिस्तान के लिए, भूटान के लिए, नेपाल के लिए। तो लेकिन बीच में एक्चुअल में श्रीलंका और इंडिया की जो मतलब पब्लिक है, जो जनता है, लगभग उनका, अब श्रीलंका में भी तमिल लोग रहते हैं, हमारे यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु से बिल्कुल कल्चर मिलता जुलता है श्रीलंका का। तो बाकी सारी कल्चरल आप बोल लो या सांस्कृतिक बोल लो, सभ्यता के अकॉर्डिंग भारत और श्रीलंका काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन राजपक्षे का जो था वो पैसा कमाने की बात थी, तो उसने चाइना के गोद में खेलना शुरू किया और इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ। और कहा जाता है कि श्रीलंका के बैंकक्रप्ट होने में चाइना की जो कर्ज था, चाइनीज़ कर्ज जहाँ पर भी है, अभी पाकिस्तान का हाल वहीं हो रहा है, अभी आएंगे पाकिस्तान पे, उसका भी एक दिन यही हाल होगा। अभी इस बार बच गया, अभी हम श्रीलंका पे। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट का जो भारत दौरा था काफ़ी अहम था और इसमें बहुत सारे MOM साइन हुए हैं। इसमें मुख्यतः 3 चीज़ पे फोकस हुआ था। फर्स्ट एनर्जी, सेकंड इकोनॉमिक और थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 3 चीज़ों पे महत्वपूर्ण MOM साइन हुए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 जो एग्रीमेंट हुए हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, उसमें फर्स्ट यह है कि भारत यहाँ से हिंद महासागर के नीचे से पाइपलाइन बिछाएगा श्रीलंका तक, ताकि पेट्रोल को श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल, ETC देने में आसानी हो। अभी बाई सी पाइप या बाई एयर भेजना पड़ता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। एक तो यह हुआ। दूसरा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, मतलब तमिलनाडु या केरला से लेके श्रीलंका तक एक ब्रिज बनेगा। अभी आने जाने का मुख्य साधन शिप ही है, या बाई एयर है या बाई आप शिप आ सकते हो। एक ब्रिज बनेगा, एक बहुत बड़ी एक बात है। अब यानी कि अब इंडिया से आप श्रीलंका व्हीकल से, कार से, बाइक से आप ट्रेवल कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक, हालांकि नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर गवर्नमेंट यहीं रही या इस समय ही अगर इसी 2024 इलेक्शन से पहले प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है या फिर 2024 के इलेक्शन के बाद में मोदी गवर्नमेंट रिटर्न आती है, तो निश्चित इसका नाम जो है श्री राम सेतु रखा जाएगा, निश्चित। क्योंकि बहुत सारे तथ्य हैं कि यहाँ से भगवान श्री राम श्रीलंका के यात्रा के समय सेतु, हालांकि अब वो दिखाई नहीं देता है, समुद्र के नीचे है, लेकिन उसी के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअल में आइडिया वहीं से आया है श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करने के लिए। तो विक्रमसिंघे साहब का यह जो यात्रा है सफल ही माना जाएगा। वही $4 बिलियन इंडिया पहले इन्वेस्ट कर चुका है और $5 से $6 बिलियन इंडिया अभी इन्वेस्ट करने जा रहा है। एक्चुअल में श्रीलंका के लोग बुरे नहीं होते हैं, श्रीलंका के लोग मेहनती होते हैं।
लेकिन श्रीलंका की जो पॉलिटिकल जो अप्रोच थी, यह इसमें श्रीलंका मार खा गया। राजपक्षे परिवार ने बिल्कुल श्रीलंका को गिरवी रख दिया। आप लोग बीच में एक सुना होगा, एक चाइनीज़ शिप आया था कोलंबो पोर्ट पे, 2-3 दिन वहाँ पे रह के इंडियन जो हमारे जो कर्नाटका और साइड में जो हमारे परमाणु संयंत्र है उनका वो निगरानी कर रहा था। हालांकि इंडिया ने इस पर अपोज किया, श्रीलंका भी नहीं चाहता था, लेकिन श्रीलंका करे क्या, वहाँ की पिछली गवर्नमेंट ने 99 साल के लिए लीज पे रख दिया है श्रीलंका चाइना के। तो ये सारी तथ्यों को देखते हुए इंडिया श्रीलंका को क्लोज करना चाहता है। अब देखिए कहाँ तक सफलता मिलती है। हालांकि चाइना के पास पैसा बहुत है, वो पैसा इन्वेस्ट करता है, इसलिए बीच में भूटान भी थोड़ा सा ये हो गया था, बांग्लादेश, लेकिन बाकी सब लोगों को समझ में आ गया है। अभी जिस ट्रैप में पाकिस्तान फंसा हुआ है, पाकिस्तान में अभी की जो न्यूज़ है, मैं अपने से मेरी कोई अपनी सोर्स पाकिस्तान में नहीं है, मैं डॉन न्यूज़, वहाँ के डॉन न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ। इस्लामाबाद की एक एयरपोर्ट जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 15 साल के लिए बेच दिया है। अभी किसको बेचा है इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन 15 साल के लिए। इस तरफ आप पिछले महीना कराची पोर्ट भी बेच दिया गया था। तो एक एक करके अब बिकना शुरू हो गया है, पाकिस्तान भी बिकना शुरू हो गया। और इसका मुख्य रीज़न है चाइना की कर्ज। चाइना की कर्ज के ट्रैप में जो भी फंस गई, जो भी कंट्री फंस गया, उसका तो बुरा हाल है। तो राजपक्षे साहब का जो यात्रा रहा, जो जर्नी रहा, भारत का जो ट्रेवल रहा, वो उनके दृष्टिकोण से और भारत के भी दृष्टिकोण से एक सफल यात्रा है। और इंडिया की जहाँ तक बात करें तो इंडिया ने $400 बिलियन पहले इन्वेस्ट किया था, 400 से $600 बिलियन पाइपलाइन और ब्रिज में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन बात यही है कि श्रीलंका को चाइना के पक्ष से निकलना पड़ेगा, इंडिया पे बिलीव करना है, क्योंकि इंडिया जो जिसको भी सपोर्ट करता है अभी क्या नाम है, श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों की इकोनॉमिक, हालांकि बांग्लादेश की इकोनॉमिक की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान से बेटर है, फॉरेन रिजर्व भी पाकिस्तान से बेटर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बड़ा कंट्री है, तो डगमगा गई थी। तो इंडिया ने अपनी सोर्स से IMF से इन दोनों को लोन दिलवाया है, श्रीलंका को भी, बांग्लादेश को। एक्चुअल में बांग्लादेश के साथ भी यही बात है। बांग्लादेश के भी लोग, हमारे जो बंगाली भाई हैं, एक्चुअल में 1947 से पहले तो साथ में ही थे, लेकिन वो मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं और एहसानफ्रोश नहीं होते हैं। बस उनकी गलती है कि यही हुई कि वो 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना के वो 2 नेशन थ्योरी के चक्कर में फंस गए, और जिसका उनको खमियाजा 20-25 साल बहुत ही मुश्किल दौर से बिताना पड़ा। और जो उनके साथ पाकिस्तान की फ़ौज ने किया, इतिहास ही है, वो सब भाई लोग को भी पता होगा। हालांकि भारत ने उसमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट करके बांग्लादेश को, अब बांग्लादेश के साथ भारत की अपनी गुडविल भी जुड़ा है ना। अगर बांग्लादेश आज के डेट में बैंकक्रप्ट होता है या बांग्लादेश आर्थिक प्रॉब्लम से जूझता है, तो इसमें भारत खुद अपने आप को भी जोड़ता है, क्योंकि बांग्लादेश का उदय भारत के ही हाथों हुआ। ये कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है, कोई छिपाने की बात नहीं है। ऐसा नहीं जहाँ जी पाकिस्तान के लोग जान जाए, भारत सपोर्ट किया, भारत फौज भेज के बांग्लादेश को मुक्त कराया, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो बांग्लादेश भी ट्रैप में आज गया था चाइना का, लेकिन बांग्लादेश को अब इंडिया कितना बड़ा, अभी जो कॉस्मेटिक का है, खास करके सूती वस्त्र की सबसे बड़ा इंपोर्ट दुनिया का बांग्लादेश बन गया है। और या भारत या इंडिया, ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं चाहता है, इंडिया के मतलब मदद से अब जितने भी यहाँ पे सूती वस्त्र के जो भी रॉ मटेरियल हैं वो इंडिया से जाते हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फिनिश्ड गुड भी इंडिया खुद कर सकता था, लेकिन नहीं, इंडिया चाहता है कि हम भी आगे बढ़ें और हमारे पड़ोसी भी आगे बढ़ें। अभी आप अमेरिका में, यूरोप के किसी भी कंट्री में जितने भी कॉटन का जो भी सामान यूज होता है, सारे मेड इन बांग्लादेश होते हैं, और उसके सारे रॉ मटेरियल मेड इन इंडिया होते हैं। इंडिया बांग्लादेश को इंपोर्ट करता है, बांग्लादेश उसको फिनिश्ड गुड बनाता है। बांग्लादेश की स्थिति अच्छी है, आने वाले 2-4 साल में बांग्लादेश IMF के भी चक्कर से निकल जाएगा। एक समय था 90 तक हम लोग भी IMF के चक्कर में पड़े थे, लेकिन हम लोग निकल गए IMF से। तो इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी उसके अगल बगल, अब पाकिस्तान का तो इंडिया के हाथ में नहीं है, पाकिस्तान अपना अलग गेम खेलता है। अभी आज की जो डॉन की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ कि इंडिया की जो फॉरेन रिजर्व का जो स्टॉक है, इंडिया का $600 बिलियन क्रॉस कर गया। और पाकिस्तान की आज की डेट में IMF से कर्ज लेके, चाइना से, सऊदी अरब से, कतर से सब लेके $11 बिलियन है फॉरेन रिजर्व। अब इसी से अंदाज़ा क्या कंपेयर कोई कर सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान का आज के डेट में फॉरेन रिजर्व ओनली $11 बिलियन है और इंडिया का $600 बिलियन। और दूसरी मज़े की बात यह है कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो है एक मंथ में $12 बिलियन इंक्रीज हुआ है, यानी कि एक मंथ में $12 बिलियन बढ़ा है।
जबकि पाकिस्तान का टोटल फॉरेन रिजर्व 11 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर है। सब मांग चांग के, कोई अपना उसमें 1 रुपया भी नहीं है, वो सारे कर्ज की पैसा है। मांग चांग के भी 11 बिलियन डॉलर है। इंडिया का उतना हर मंथ बढ़ जा रहा है, तब इंडिया से क्या कोई कंपेयर करेगा? कोई, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये अभी मैं डॉन को कोट कर रहा हूँ। पाकिस्तान की जो न्यूज़पेपर है डॉन, उसी की उसमें प्रकाशित हुआ है। मैं अपनी बात खुद कहूँ कि तो बांग्लादेश के पास आज भी फॉरेन रिजर्व जो है 30-35 बिलियन डॉलर के पास आज भी हैं बांग्लादेश के पास। लेकिन बांग्लादेश मतलब पॉपुलेशन के मामला में पाकिस्तान से बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। लेकिन इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अब सबसे जो खुशी की बात यह है कि बहुत पुरानी हमारी संस्कृति, जिसे हम लोग भी मानते हैं कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए एक सेतु बनाया था, हालांकि वह अब दिखता नहीं है, उसका कार्य फिर से शुरू होगा। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चाहे इसमें पैसा जो भी लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तो इस सांस्कृतिक इसका वो कारण है ही, दूसरी कारण यह है कि श्रीलंका और इंडिया रोड से कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि श्रीलंका, बहुत सारे हमारे तमिलनाडु के बहुत सारे भाई लोग का रिलेशन है श्रीलंका में, या लोग ट्रेवल करते हैं देखने के लिए घूमने। श्रीलंका के बहुत सारे लोग इंडिया आते हैं, तो बाई सी पे बाई एयर आना पड़ता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। जब बाई रोड हम कनेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ से बाइक से, कार से, बस से आप श्रीलंका जा सकते हैं। जैसे इंडिया के किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में आप ट्रेवल करते हो, सेम कंडीशन श्रीलंका के साथ में होगी। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और विक्रमसिंघे साहब से यही आशा है कि वो श्रीलंका को संभाले। इंडिया की जितनी हो सकती है इंडिया सपोर्ट कर रहा है। 400 बिलियन डॉलर पहले सपोर्ट किया था, 400 से 600 बिलियन डॉलर का अभी सपोर्ट करने के लिए इंडिया तैयार है। अब गेंद श्रीलंका के हाथ में है, विक्रमसिंघे साहब के हाथ में। कुल मिला के यह जो ट्रेवलिंग रहा विक्रमसिंघे साहब का, दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छा रहा। और देखते हैं भविष्य में और क्या इसका रिजल्ट आता है। बाकी और अभी न्यूज़ जो भी आएगी आप लोग से शेयर करूंगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग साउथ एशियन न्यूज़ के लिए हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।